हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो कला से संबंधित चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन किया था हमने। ओवरऑल सभी नगरों के बारे में, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, उसकी खोज किसने किया और कब किया। आज हम सेपरेट एक एक क्षेत्र, नगर क्षेत्र के बारे में, वहां से पाई जाने वाली चित्रकला से संबंधित या मूर्तिकला से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य चीजें हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा नगर 1878 में खोज सर कनिंघम के समय में हुआ था और इसका उत्खनन कार्य जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में करवाया गया। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। इसकी स्थिति कहाँ है? मांडगोमरी, पाकिस्तान। विभाजन स्तर अगर इसका देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं पूर्वी टीला या नगरीय टीला और दूसरा जो है पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला। यानी जो हड़प्पा के स्थल थे, सिंधुकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, वो मुख्यतः दो भागों में बटे हुए थे। यानी पूर्वी टीला कह लीजिए या नगरीय टीला, दूसरा पश्चिमी दुर्ग कह लीजिए या दुर्ग टीला कह लीजिए। सिर्फ एक ही क्षेत्र था, नगर क्षेत्र, जिसको धौलावीरा कहते हैं, वो तीन भागों में बटा हुआ था। अब हम देखते हैं हड़प्पा से जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, पूछे गए हैं और जिन्हें आगे पूछे जाने की संभावना है, उन्हें जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा नगर के जो है विशाल अन्नागार हैं, जो 12 कक्ष में बने हुए हैं। यानी 6-6 की पंक्ति में, दो समांतर क्रम में, यानी 6 ऊपर एक साइड में और 6 दूसरे साइड में। इनका आकार अगर हम देखें तो 45.73 गुणे 15.23 मीटर स्क्वायर। और यहाँ के प्रमुख जो चीजें हैं, तांबा गलाने का कारखाना, ये पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। विशाल शमशान, बर्तन पर मुहरों का चित्र, यानी कई ऐसे मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं जिन पर मुहरों के चित्र हैं। ज्यादातर सिंधु सभ्यता में हमें जो है चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, वो मृदभांड पर ही मिलते हैं। अच्छा, वहां के जो मृदभांड होते थे वो पकाई हुई मिट्टी के होते थे, जिन पर गेरू कलर यानी लाल रंग से बर्तन को रंगा जाता था और उस पर जो चित्रकारी की जाती थी वो काले और सफेद रंग से की जाती थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद शंख पर बना बैल, ये भी याद रखना है। शंख पर बना बैल कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। उर्वरता की देवी का चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। पीतल का बना इक्का कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। यानी हड़प्पा के जो अवशेष हैं, प्रमुख रूप से तांबे को गलाने का कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना, कभी कभी पूछता है तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना, तो ये हड़प्पा से ही प्राप्त है। विशाल शमशान, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र और पीतल का बना इक्का, ये कहाँ से प्राप्त हैं? हड़प्पा नगर से प्राप्त हैं। फिर हम देखेंगे हड़प्पा से दो पहला पुरुष धड़ जो है वो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जिसकी माप 3.3 से जो है 3.4, यानी कहीं कहीं 3.3 और कहीं कहीं बुक में 3.4 इंच मिलता है। ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, वहीं पे सुरक्षित है। जो दूसरा पुरुष धड़ हमें हड़प्पा से मिला है वो नर्तक का है। इसका कहीं कहीं पे पुरुष नर्तक धड़ भी लिखा हुआ मिलता है। अगर पूछ ले पुरुष नर्तक धड़ कहाँ से प्राप्त है, तो हड़प्पा से प्राप्त है। और किससे बना है? तो सिलेटी चूना पत्थर से बना है। इसकी माप 3.7 से 3.8 इंच के लगभग है। यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हमने हड़प्पा से पाए जाने वाले प्रमुख अवशेष और चित्रों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं दूसरा नगर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया और ये हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूरी पर है। ये सिंध प्रांत, लरकाना, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से पाए जाने वाले प्रमुख अवशेष के बारे में हम देखते हैं। जैसे कुम्भकार के भट्ठे के अवशेष, कहीं कहीं पूछता है कि
मिट्टी पकाने का जो भट्ठा था या मिट्टी पकाने का भट्ठी, वो कहाँ से प्राप्त है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। टिकरे पर नाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में कला से संबंधित कि टिकरे पर नाव कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस्य में बनी है, इस सभ्यता को, संपूर्ण सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें कांसे का जो है साक्ष्य और कहीं सभ्यता से नहीं प्राप्त था। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कांसे का जो साक्ष्य मिला वो मोहनजोदड़ो के नर्तकी की मूर्ति से मिला। इसकी माप भी पूछता है, लगभग 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नर्तकी की मूर्ति की बात करें तो इसको जो कास्ट माध्यम से यानी कास्टिंग करके इसको ढाला गया था इस मूर्ति को, और इसको, इस विधि को लास्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में मधुचिष्ट विधि भी लिखा हुआ आता है। अगर पूछ ले कि नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है तो आप बताएंगे कासा, विधि क्या है? तो लास्ट वैक्स प्रोसेस या मधुचिष्ट विधि। और देखते हैं पुजारी की प्रतिमा। चाहे पुजारी की प्रतिमा पूछे या दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा पूछे, दोनों एक ही हैं। हाँ, त्रिफुलिया ओढ़े योगी की प्रतिमा भी, या साल ओढ़े या दुसाला ओढ़े योगी की प्रतिमा, इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। ये एक ही मूर्ति की बात करता है। ये सेलखड़ी से निर्मित है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन कई प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम्स में भी आ चुका है। जहां पर सेलखड़ी ऑप्शन में नहीं था तो वहां पे सफेद चूना पत्थर को सही माना था आयोग ने। इसकी बात करें तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची यानी वर्तमान पाकिस्तान में सुरक्षित है। और वर्गाकार सभा भवन का भी साक्ष्य हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसका आकार 90x90 वर्ग फीट है। और यहाँ से मोहनजोदड़ो से अगर बात करें हम मोहर की, तो सबसे मुख्य जो है पशुपत की मोहर मिली है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जो पशुपत की मोहर प्राप्त है, इनमें से कौन कौन से जानवर अंकित हैं, या पशुओं के बारे में इन्हीं 4 में से किसी एक को बदल देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है या कौन सा गलत है। तो ये अक्सर बाघ की जगह शेर लिखा हुआ आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना क्या है? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। कभी कभी इनके क्रम की दिशा भी पूछ लेता है, जैसे जो दाहिने दिशा पर दाहिने साइड ऊपर की ओर गैंडा और नीचे की तरफ भैंसा, और बाएं तरफ ऊपर की ओर हाथी और नीचे की तरफ बाघ। यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, इन 2 नगरों से जो प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, लगभग इन्हीं पॉइंट से आपका आ जाएगा और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को आप जो है लिख करके लर्न कर लीजिए, और इसके बाद हम आगे लोथल के बारे में और क्या कहते हैं धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे।